नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। आज दिनांक है 8 सितंबर 2025, दिन है सोमवार का और आज से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। आज श्राद्ध जो है ना का पहला दिन है, जो कि हिंदुओं ने अपनी मान्यता अनुसार अपने पूर्वजों के लिए जो भी उनसे घर में जो वो बनाते हैं, तो आज लोगों ने हिंदू समुदाय में हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने इसमें आज से उसको आरंभ किया है और अपने पूर्वजों को याद किया है। और दूसरा, अब चलते हैं नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहाँ कुछ युवाओं ने कुछ विद्रोह कर दिया है और वहाँ काफ़ी कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि 8-9 लोग मारे जा चुके हैं कुछ झड़प में, पुलिस के साथ झड़प में। और वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है क्योंकि वो प्रधानमंत्री ऑफिस का जो पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, वहाँ वो उसका घेराव कर लिया था युवाओं ने। और उनके प्रदर्शन का जो विरोध का जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इन जो सोशल मीडिया जो चल रही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये जितने भी यूट्यूब वगैरह हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर आप इनका रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद जब इन कंपनियों ने वहाँ नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिया कि आप इनको बैन कर सकते हो। तो वो नेपाल सरकार ने उनको बैन कर दिया, जिसके विरोध में नेपाल की जनता जो है वो सड़कों पर उतर आई। विशेषकर युवा लोग हैं इसमें ज़्यादा, और वो उन्होंने वहाँ पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया है और पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ जो है ना वहाँ नेपाल की सड़कों पर, काठमांडू की सड़कों पर वो दिखाई दे रही है। तो और उसमें काफ़ी झड़प हो रही है पुलिस और भीड़ के बीच में। आंसू गैस के गोले भी चलते हुए दिखाई दे रहे थे और वहाँ पानी की बौछारें भी होती हुई दिखाई दे रही थी। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैरिकेड को तोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे थे। तो ये ऐसा क्यों होता है और सरकारें ऐसी चीज़ों को भांफ पाने में क्यों विफल हो जाती हैं, या किसी तीसरी शक्ति का कोई ऐसा उसमें अदृश्य होकर के ऐसे प्रदर्शन में सम्मिलित तो हो जाना होता है। ये षड्यंत्र तो होते ही हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि इतने बड़े आंदोलन एकदम से खड़े नहीं होते। आज विशेष कर इन दिनों में जब सोशल मीडिया का बोलबाला है, तो अब वहाँ जो KP शर्मा ओली जी हैं, उनकी सरकार पर संकट गहरा रहा है और वो देखते हैं वो कैसे इस प्रदर्शन को काबू करते हैं और कैसे लोगों को शांत करते हैं, ये देखने का विषय है। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे अपनी देश की राजनीति पर, जो कि कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र काफ़ी जो है ना वो दोनों पक्ष में, NDA में और इंडिया जो गठबंधन है दूसरी तरफ, इनका यानी कि BJP और कांग्रेस वाला, तो इनका काफ़ी टसन बढ़ गया है। और इसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो कांग्रेस ने जो रेड्डी को जो समर्थन दिया है, उनको जो लेकर के आए हैं वहाँ से तेलंगाना से, उनका पलड़ा भारी होता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसका कारण ये है कि बहुत से सांसद BJP के ही अपने सांसद BJP की ये गुजरात लॉबी से तंग है और वो कोई मौका तलाश रहे थे कुछ ऐसा हो तो हमारे को, क्योंकि वो अपने पार्टी के अंदर वो बोल नहीं पाते, शिकंजा इतना ज़्यादा कसा हुआ है। लेकिन अब उन्होंने भी तय कर लिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसा कुछ उसमें आ रहा है। और उसका जो इसकी मैं एक बिल्कुल पूरी एक कड़ी बताऊंगा ये क्या चल रहा है पिछले 1 सप्ताह से। इसकी शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से। वहाँ का एक छोटा सा चुनाव होता है, और हालांकि वो चुनाव पहले कभी होता नहीं था, वो सर्वसम्मति से चुना जाता था वहाँ का प्रेसिडेंट। उस क्लब में जो सांसद होते हैं वही उसके मेंबर होते हैं, चाहे वो सांसद रिटायर हो चुका हो, यानी कि वो घर बैठ गया हो, दोबारा से पॉलिटिक्स में नहीं हो, और जब तक वो जीवित है वो उसका मेंबर रहता है। और जो एक्टिव जो सांसद हैं वो भी उसके मेंबर होते हैं।
तो इसमें वो कभी वहाँ वो विवाद का विषय नहीं बना, लेकिन एक गुजरात लॉबी ने उसका विवाद का विषय बना दिया और विवाद का विषय इतना इतना गहरा बनाया इन्होंने। इनके दो कैंडिडेट बीजेपी के ही खड़े हो गए, एक संजीव बाल्याण जी और एक राजीव प्रताप रूडी जी। अब इसमें मजेदार बात क्या है, संजीव बाल्याण के ऊपर हाथ था अमित शाह जी का। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार का कोई आदमी जाकर के इस क्लब के छोटे से चुनाव में वहां जाकर के गृह मंत्री जाकर के बैठ जाए या वहां मतलब चीजें अपने जिसको वो चाह रहे थे संजीव बाल्याण जी को उनके पक्ष में करने के लिए, माहौल पक्ष में करने के लिए वो वहां पहुंच गए। उधर से राजीव प्रताप रूडी जी का जो पिछला जो है उनका उनको उनके बारे में बताया जाता है, वो दोनों दलों में वो पसंद किए जाते हैं, यानी कि बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी पसंद किए जाते हैं। तो वहाँ से सोनिया गांधी जी उठकर आ जाती हैं, तो वो अपना वोट करती हैं और इसमें राजीव प्रताप रूडी जी जीत जाते हैं और वहाँ संजीव बाल्याण जी हार जाते हैं, यानी कि अमित शाह जी हार जाते हैं। जो ये गुजरात लॉबी की जो एक तरह से जो उनका भ्रम था, वो भ्रम पहली बार उनका टूटा और इनका जो सातवें आसमान पर जो दौड़ रहा था ना, जो मस्तिष्क, जो इन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का जो त्याग पत्र वहाँ से लिया इन्होंने या दिलवाया उन्होंने, तो वो इनका अपना घमंड चरम पर था वहाँ। लेकिन अब देखिए स्थिति कैसे बदलती है, कैसे हर दिन कई लोग ऐसा बोलते हैं सब दिन एक जैसे होते हैं, सब दिन एक जैसे उगते हुए नजर आएंगे, लेकिन हर पल अलग होता है, हर क्षण अलग होता है, हर दिन का हर क्षण अलग होता है, उसका अलग प्रभाव होता है और उसके प्रभाव के नतीजे आप देख पाएंगे। तो इन्होंने तो वो अपने घमंड में चूर होकर के उनसे त्याग पत्र ले लिया, लेकिन ये भूल गए कि अब ये इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ये चीज़ भूल गए थे वहाँ पर, या नहीं भी भूले थे, लेकिन ये अपने घमंड में इतने चूर थे कि हम इनको जिता ले जाएंगे। लेकिन वो चुनाव इतना ज़्यादा इनकी प्रतिष्ठा पर की आन पर इतना ज़्यादा चढ़ गया है कि अगर ये इनका कैंडिडेट, एनडीए का कैंडिडेट अगर हार गया तो निश्चित तौर पर मानिए ये लोग आगे क्या करने वाले हैं ये भगवान ही जाने। हाँ, लेकिन ये भले नहीं हैं ये लोग, ये इतना तो तय है। तो इसमें अब जो इनकी मैं आपको बात कर रहा था, मैं इनका घटनाक्रम बता रहा था। पहला धनखड़ जी से त्यागपत्र लेना, दूसरा इनका दाव पड़ा वो उल्टा पड़ा, वो राजीव प्रताप रूडी जी जीत गए वहाँ से। ये पिछले एक सप्ताह का मैं ये विश्लेषण कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 6 तारीख को नड्डा जी ये रखते हैं, एक अपने घर पर डिनर रखते हैं बीजेपी के एमपी के लिए। उसमें ये बात निकल के आ जाती है कि इनके अपने 20, 22, 24 कुछ ऐसे सांसद हैं जो नितिन गडकरी जी के संपर्क में हैं और वो नहीं आने वाले का इनका अंदेशा लग गया इनको। तो इन्होंने अपना वो डिनर कैंसिल किया नड्डा जी ने, क्योंकि फजीयत होनी तय थी, पूरे सांसद नहीं आएंगे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कुछ सांसदों के जो है ना फोन नॉट रीचेबल आ रहे हैं। तो फिर सेकंड जो डिनर इन्होंने रखा था बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री आवास पर, प्रधानमंत्री जी की उसमें अध्यक्षता में, वहाँ पर इनके आवास पर, वो था 8 तारीख की रात्रि का, यानी कि आज 8 तारीख है, आज होना था वो डिनर, वो भी कैंसिल। कारण ये जो रखा जाना था पीएम आवास पे, ये था पूरे एनडीए के घटक दलों के साथ। तो इसमें भी वही बात निकल के आ रही थी, क्योंकि यहाँ भी वही अंदेशा था, इनकी अगर गिनती वो बहुमत के अगर नहीं आते ये एमपी इनके यहाँ डिनर पर नहीं पहुँचते तो बात तो बाहर निकलेगी। बाहर निकलती तो ये इनके ऊपर वही तलवार लटकनी थी। तो ये चीज़ ये भांपते हुए इन्होंने दोनों डिनर कैंसिल किए। अब तीसरा जो प्रकरण आप देखिए, नितिन गडकरी और गुजरात लॉबी की टसल देखिए। इनकी टसल इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई है कि अमित शाह जी, ऐसा बताया जा रहा है कि अमित शाह जी ने
नितिन गडकरी के जो डीजल में मिलाया जाने वाला एथनॉल जो 20% है उसका मुद्दा उछाल दिया, क्योंकि वो जो फैक्ट्री है या वो जो कंपनी है वो नितिन गडकरी का लड़का सबसे ज़्यादा लाभ उठा गया उसमें। तो ये इन्होंने खूब मुद्दा उठाया और ये मेरे ख्याल से 3-4 दिन ये खूब चला इसमें उनको, मतलब नितिन गडकरी को नीचे करने के लिए, झुकाने के लिए। लेकिन वो अब कितना नितिन गडकरी जी उसमें सफल हुए नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन नितिन गडकरी जी अब पूरी तरह से इन गुजरात लॉबी से कोई भी मतलब एक रत्ती भर भी इनसे प्रेम नहीं रखते हैं अब, और वो अपनी नाराजगी दिखाएंगे। उसका कल भी उसमें दिख गया जब इनकी एक कार्यशाला चल रही थी, उसमें सभी सांसद आए थे इनके, इन्होंने वो खूब प्रचार किया कि मोदी जी पिछली लाइन में बैठ गए जा करके, देखो वो कितने महान है। महान नहीं भैया, ये डर है, उन्होंने बैठना ही है, वो पिछली लायक भी नहीं है, वो जाएंगे बिल्कुल बाहर जाएंगे। अब वो शब्द मैं फिर बोल दूंगा तो मिर्ची लग जाएंगे, वो उसको मानता नहीं है, वो उसके पल्ले है ही नहीं कुछ। अब वो कहता था ना जोड़ा उठा के चल दूंगा, आज उनका जोड़ा इतना भारी हो चुका है वो उसको उठा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने बैक बेंच चुना है, बैक बेंचर बने हैं वो। और ये 75 वाली जो घंटी उनके गले में लटकी हुई है ना, जो इन्होंने अपने आप ही बनाई थी मुरली मनोहर जोशी और एल के आडवाणी जी के लिए, वो घंटी अब इन्हीं के गले में बंधने वाली। बस ये देखना है कि इनके गले में बांधेगा कौन, क्योंकि वो घंटी इन्होंने बनाई थी। वो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे राजीव प्रताप रूडी जी ने अभी पीछे ही शायद परसों उन्होंने कहा मैं इस सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, ये उन्होंने क्लियर कट बोल दिया। अब किन सरकार का हिस्सा नहीं है ये समझ, आपने आप समझ लो कि वो किसको कह रहे हैं, मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ। तो नितिन गडकरी, राजीव प्रताप रूडी जी के ये दो ऐसे धड़े हैं, ये नाराज खेमे के हैं। और ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट किया जाता है, उसमें व्हिप इशू नहीं होता किसी भी पार्टी द्वारा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, इसलिए ये अंतरात्मा की आवाज़ पर इसमें वोटिंग करते हैं सांसद। तो ये इसमें उधर से ओवैसी हैं, ओवैसी ने कह दिया है मैं रेड्डी जी को समर्थन दूंगा। वो थोड़ा बहुत उनको बीजेपी को लगता होगा ओवैसी जी को मना लेंगे और वो आ जाएंगे उधर, लेकिन उन्होंने कल वो अपना ट्वीट करके उन्होंने पूरी तरह क्लियर कर दिया मैं रेड्डी जी के साथ जाऊंगा, मैं उनके साथ। वो हैदराबाद से हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं इनकी जो अब जो मतलब बीजेपी की मैं अंदर की चीज़ें बता रहा हूं मैं। अब बीजेपी के अंदर एक घटनाक्रम और घट गया, अभी कल या परसों बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में नड्डा जी पहुंचते हैं, वहाँ की जो इनकी उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की ही सुमित्रा वाल्मीकि, वो इनका आदर सत्कार करती हैं, यानी कि वेलकम करती हैं नड्डा जी का। और मज़ेदार बात देखिए, बाद में उस मीटिंग से सुमित्रा वाल्मीकि जी को ही बाहर कर दिया जाता है और उस मीटिंग में धूम-धाम खूब चले, उनके हाथापाई होगी नड्डा जी के सामने। अब आप सोच सकते हो बीजेपी के अंदर कितना कलह है, कितना मतलब इनका अपने आप ही अंतर्द्वंद है। तो ये चीज़ें सामान्य नहीं है दोस्तों, ये चीज़ें अब इनका जो जादू था वो जादू, ये बार बार जो माँ को गाली दी, माँ, ये नहीं चलने वाला ये तीर, अब ये कहीं नहीं, ये फुस है सब सोता। और माँ अकेले पीएम की नहीं होती, जो जन्म लेता है उसकी माँ होती है। और कोई किसी की माँ को गाली देता है तो वो समझो वो फिर चाहे पीएम की माँ हो चाहे वो किसी आम नागरिक की माँ हो, वो सब बराबर हैं। अपनी माँ के लिए कोई गलत नहीं सुनना चाहता। ये चीज़ अब क्योंकि इनको तो लज्जा शर्म है नहीं, ये तो पहले भी अपनी माँ के नाम पे वोट बटोरते आए हैं। मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, मैं तो कामदार हूँ जी, वो नामदार हैं जी, ये टोट के चल चुके भाई, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अपनी माँ की मृत्यु को भी अपनी वोट में बदलने के लिए निकल गए थे, लिए भी इन्होंने। और इतने बेशरम आदमी हैं कि उसके बाद में अपना सिर नहीं मुंडवाया, इन्होंने उनको दाग लगाया था, अग्नि दी थी, मुखाग्नि।
पूरा देश कहता रह गया। ये हिंदू अगर होता, सनातनी परंपराओं को अगर मानने वाला व्यक्ति होता तो ये मुंडन कराता, क्यों नहीं कराया? वोट बटोरने के लिए मां दिखानी थी, मां दिखा दी, मां की मौत होगी, मां दिखानी थी, मैं कंधा दे के चल रहा हूं, मैं मुखाग्नि नहीं दूंगा। अरे तो उसके बाद के जो रिचुअल्स होते हैं, वो जो होते हैं, वो भी तो निभाना। 13 दिन बैठता वहां पर जहां पर वो गुजरी थी, जिस कमरे में, जिस घर में, वो वहां बैठना था ना। खैर चलो, वो चीजें अलग थी। इनका वो अब कह नहीं सकते, वो इनका व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत तो इसने छोड़ा ही नहीं ना। वो माँ के रिश्तों को भी तो भुनाने पे तुला हुआ था। इसके लिए हर चीज एक इवेंट है। माँ की मौत भी इसने एक इवेंट बना दिया था। और ये चीजें जब एथनॉल हो गया, राजीव प्रताप रूडी जी का हो गया, और 2 डिनर कैंसिल हो गए, इनका अमित शाह जी का मनपसंद कैंडिडेट चुनाव हार जाता है, तो और फिर भी ये इस भ्रम में है कि हमारी तूती ऐसे ही बोलेगी। बिहार में इनके तोते उड़े हुए हैं, साफ है ये पूरी तरह से। बता दिया बिहार ने, पूरी तरह क्लियर कर दिया। जितना मर्जी आंसू बहा लियो। अब ये आ रहे हैं 9 तारीख को आंसू बहाने पंजाब में। अरे वो पहले ही डूबा हुआ है भाई, वहां पंजाब में आंसू मत बहाना, और डूब जाएंगे बेचारे। कुछ राहत दे सकते हो तो राहत देना उनको, कुछ कोई पैकेज, राहत पैकेज हो तो वो देना। ऐसे ही हिमाचल में जा रहे हैं कल, तो 24 घंटे से भी कम समय बचा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो ये अपडेट था, इसलिए मैं आया आपको ये बताने के लिए। कैसा लगा ये सब कुछ मेरा सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया से और गोदी मीडिया से, ये सब जगह से ये चीज़ें देखता हूँ, विश्लेषण करता हूँ। जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मेरे को ठीक लगता है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फिर भी मेरी बात पर पूर्ण विश्वास करने की बजाय आप अपने स्वविवेक का उपयोग करें और चीज़ों को दूसरी जगह से माप तोल करके ही विश्वास करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से।